टॉपिक्स हैं, मैथ्स के सारे टॉपिक्स जो है वो आपको खत्म करने हैं। मैथ्स के सारे बात ये कि जो रीजनिंग का है, रीजनिंग के ऐसे टॉपिक्स हैं, रीजनिंग में भाई अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाओगे, प्रीवियस ईयर लगा के जाओगे, प्रैक्टिस करके, तो जेकेएसएसबी स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट के पेपर को अभी पूरा 1 महीना बचा है और लास्ट के 1 महीने में क्या ऐसी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी, किस तरह से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरह से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्या ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं वो आपको करने हैं और जो आपको नहीं करने हैं, वो सारे आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे सम अप करने की। और इसके साथ में ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें हमारे टेलीग्राम फैमिली का पार्ट बने, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और इसके साथ में ही आपको बहुत सारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी मिल जाएंगे, उन पे जाके भी आप हमें फॉलो करते हैं और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करते हैं आज के इस मुद्दे को लेके और आज के इस अपडेट को लेके। देखिए दोस्तों, जहां तक बात है आपके स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट की, आपका स्टॉक असिस्टेंट का पेपर जो है वो 14 जनवरी को है। 14 जनवरी को जो पेपर होगा आपका वो स्टॉक असिस्टेंट का होगा और उसके बाद वेटरनरी फार्मासिस्ट का आपका पेपर होगा 21 जनवरी को। आप में से कुछ लोगों ने वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई किया है और कुछ लोगों ने स्टॉक असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है और कुछ लोगों ने सिर्फ स्टॉक असिस्टेंट के लिए और सिर्फ वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो अब यहाँ पे देखिए, दोनों के लिए कोई अलग स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी, एक ही स्ट्रेटेजी दोनों के लिए रहेगी क्योंकि सिलेबस जो है वो सिलेबस सेम है। और उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपको एक ही सिलेबस पे फोकस करना है, एक ही मतलब सिलेबस रटना है और एक ही सिलेबस के बेसिस पे जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जहां पे आपकी बात करते हैं आपके सिलेबस को लेके, आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक बहुत अच्छी तैयारी कर ली होगा, आपका अच्छा जो है वो प्रिपरेशन चल रहा होगा। यहां पे अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग है आपका जीके है, उसके बाद आपका इंग्लिश है, देन आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स है। तो दैट मीन्स यहां पे अगर ओवरऑल देखा जाए, मैं आपको रिमाइंड कराता हूं, जेकेएसएसबी का जो क्लास 4 का पेपर हुआ था ऑलमोस्ट ऐसा ही सिमिलर पेपर था उसमें, ठीक है। अब जीके और इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही ऐसा पेपर था। लेकिन यहाँ पे एक चीज बता दूं दोस्तों, मैथ्स के कुछ लिमिटेड टॉपिक है, रीजनिंग के भी लिमिटेड टॉपिक्स हैं, उसके बाद इंग्लिश के भी लिमिटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है। मेरा मार्कर यार कुछ आज बहुत मोटा लिख रहा है, मुझे थोड़ा सा इसको मार्कर को चेंज करने दीजिए। तो उसके बाद मेरे दोस्तों, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एंड जीके है आपका, इसका जो है वो सिलेबस थोड़ा सा जो है वो वास्ट है। देखिए, मैंने आपको जब वीएलडब्ल्यू की बात करूं मैं, तो वीएलडब्ल्यू के सिलेबस में मैथ्स का कहीं ना कहीं मैथ्स का सिलेबस बहुत ज्यादा था। मैथ्स का जीके था, मैथ्स का ज्योमेट्री था, ट्रिग्नोमेट्री था, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस था, परसेंटेज था, बहुत सारे ऐसे वास्ट टॉपिक्स थे जो अपने आप में ही बहुत बड़ा नंबर जो है वो था, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो रीजनिंग का सिलेबस भी जो है वो जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के कंपैरिजन में बहुत कम है। और इनफैक्ट ये तो वेटरनरी फार्मासिस्ट और लेवल 4 की पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट है, और हमारी जो वीएलडब्ल्यू है लेवल 2 की पोस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे रीजनिंग की अगर बात करूं मैं दोस्तों, तो रीजनिंग के भी लिमिटेड टॉपिक्स है। सबसे बड़ी एडवांटेज दूसरी ये है, तीसरी एडवांटेज ये है कि भाई जो इंग्लिश का सिलेबस है वो एज इट इज आपका जो वीएलडब्ल्यू के पेपर में था एज इट इज वही है। आप याद कीजिए, जब मैंने आपको लास्ट 30 डे स्ट्रेटेजी बताई थी वीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए, और मैंने वहां पे उसमें ये बताया था कि आपको जो इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश के पोर्शन को हम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें लगता है कि भाई इंग्लिश बहुत ज्यादा इजी है और इंग्लिश जो है वो हमसे हो ही जाएगी, इंग्लिश तो हम कर ही लेंगे, ऐसा हमें लगता है। लेकिन बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो गई इंग्लिश के पेपर में जब उन्होंने जेकेएसएसबी का वीएलडब्ल्यू का जो 24 क्वेश्चंस थे इंग्लिश में, और उन्होंने कम से कम कोई 22 के आसपास बच्चे करके आए थे, और उसमें से जो है वो नतीजा क्या निकला कि 16 या फिर 15 टोटल पास है, और मतलब ठीक है और बाकी गलत हो गए हैं, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों ने इंग्लिश के ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रामर्स वगैरह वो पढ़ा नहीं था और हवा में उठ के चले गए थे, और उसका नतीजा यह निकला कि 22 में से जो है वो सिर्फ 16 जो है वो ठीक क्वेश्चन निकले हैं। उसके बाद रीजनिंग की अगर बात की जाए दोस्तों, तो
रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स एक ऐसे पोर्शंस हैं, ये आपको जो है वो कट शॉर्ट मतलब सीधा का सीधा आपके 40 नंबर आपको दे सकते हैं अगर आपकी मैथ्स पे अच्छी पकड़ है, अगर आपने मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ा है पिछले 1 साल से 2 साल से, अगर आपने मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो भाई मैं कहता हूं ये जो 70 मार्क्स है, ये जो तीन पोर्शन है, ये 70 मार्क्स तो भाई यार ये आपके जेब में है लिटरली। क्योंकि इंग्लिश भी बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा ग्रामर होता है, इसमें आप अगर देखेंगे तो सिनोनियम है, एंटोनियम है, आपका टेंसेस है, या फिर इसी तरह से आपका जो है वो मॉडल्स है, प्रपोजिशंस है, तो वो सारे जो है वो इंग्लिश के रूल्स हैं। अब मैक्सिमम लोगों का ग्रामर भी बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होता है, ग्रामर भी बहुत अच्छा होता है, तो उनके लिए भी यहां से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एज है। अब थोड़ा सा चैलेंजिंग जो है वो आप सब लोगों के लिए क्या हो सकता है, वो आपका जीके हो सकता है। देखिए जीके भी एज सच उतना ज्यादा टफ है नहीं, बट अगर मैं आपको जीके की बात करूं, मैं जरा एक बार सिलेबस जो है वो आपके सामने यहां पे खोलता हूं। अगर सिलेबस की बात की जाए, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन द सिलेबस। स्टॉक असिस्टेंट वेटरनरी फार्मासिस्ट। तो देखिए जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है, रीजनिंग का और मैथ्स का जो सिलेबस है आपका, यहाँ पे आप देखिए, सॉरी जीके की बात कर रहा था मैं। जीके में जो है वो कुछ ऐसे लिमिटेड टॉपिक्स है, जैसे डिजीजेस वगैरह है, ठीक है, डिजीजेस वगैरह है, या इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हो जाएंगे तो उनमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर जीके है, JNK जीके है, जिसमें आपका जियोग्राफी है, इकोनॉमी है और हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। और यहाँ पे जो है वो यहाँ से क्वेश्चन टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, टिपिकल फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं कि अगर आपकी अभी तक की बहुत अच्छी प्रिपरेशन है तो जीके भी आपका अच्छा होगा, ये चीजें भी मतलब ये बाकी पोर्शन भी आपका अच्छा होगा। तो अब क्योंकि इसमें वैकेंसीज जो है वो वैकेंसीज कम है, अब क्योंकि VLW में उतनी ज्यादा बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, 1300-1400 मतलब 1395 वैकेंसीज है, तो उसमें थोड़ा सा कट ऑफ लो जाने के चांसेस। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं तो 300-350 आई थिंक इतना ही नंबर है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, इतनी वैकेंसीज हैं आपकी स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट में। वेटरनरी फार्मासिस्ट में मुझे लगता है 250 के आसपास शायद होंगी। आई विल चेक एंड आई विल लेट यू नो इन द टेलीग्राम, ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो अब अगर बात करें दोस्तों कि आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रेपरेशन है, वो किस लेवल पे अभी तक की है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अभी तक जो है वो बहुत कम पढ़ा है, आपने कुछ भी नहीं जो है वो पढ़ा है, आपकी तैयारी जो है वो उतनी नहीं है। तो अब आपको जो है वो यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहली बात तो ये कि आपको मैथ्स के जो रीजनिंग टॉपिक, मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, मैथ्स के सारे टॉपिक्स जो है वो आपको खत्म करने हैं, मैथ्स के सारे टॉपिक्स जो है वो आपको कंप्लीट करने हैं। दूसरी बात ये कि जो रीजनिंग का है, रीजनिंग के ऐसे टॉपिक्स हैं, रीजनिंग में भाई अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाओगे, प्रीवियस ईयर लगा के जाओगे, प्रैक्टिस करके जाओगे, तो मुझे लगता है ये 20 के 20 नंबर आपको आ जाएंगे। मैथ्स का भी जो है वो अगर आपको कहीं सोर्स नहीं मिल रहा है, कहीं से समझ नहीं आ रहा है, मुझे अगर आप बताओगे तो मैं मैथ्स का जो है वो विद इन कपल ऑफ डेज जो है वो आपके लिए लेक्चर्स लाऊंगा, मैं आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करूंगा। अगर आप मुझे बताओगे तो मैं मैथ्स के लिए भी जो है वो क्लासेस आपकी स्टार्ट करूंगा। लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि आप मुझे बताओ, अगर आपने ये कवर किया है तो कोई बात नहीं, हम दूसरी चीज पे फोकस करेंगे। उसके बाद है आपका जो इंग्लिश है दोस्तों। इंग्लिश में अगर आपने अभी तक कुछ भी ग्रामर नहीं पढ़ा है, ग्रामेटिकल रूल्स नहीं पढ़े हैं, प्रपोजिशंस नहीं पढ़े हैं, तो उनको आप पढ़िए। आपको यूट्यूब पे SSC CGL लेवल के, SSC लेवल के बहुत अच्छे यूट्यूबर्स मिलेंगे जो आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनफैक्ट मुझसे भी अच्छा जो है वो रिनाउंड वहां पे टीचर्स हैं, वो आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश का। तो इंग्लिश का वहां से कर सकते हैं आप। रीजनिंग तो भाई कहीं से भी कर सकते हैं आप। अगर आपने मैं अगेन आई रिपीट कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्लासेस जो है वो लाऊंगा मैथ्स की और रीजनिंग की। उसके बाद बात करते हैं आपकी जो जीके है। देखिए जीके का कहां से पढ़ना है आपको। जीके का जो इंडिविजुअल सोर्सेज है
देखिए कुछ सेग्रीगेटेड टॉपिक्स हैं, उन सेग्रीगेटेड टॉपिक्स के लिए मैं आपको खुद जो है वो क्लासेस स्टार्ट करूंगा। कुछ ऐसे लिमिटेड टॉपिक्स हैं उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स विद ट्रिक्स जो है वो आपको याद कराने के लिए कुछ क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा और आपके लिए वो एपिसोड्स लाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपकी जो स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि आप जो है, आपने मान लीजिए अगर अभी तक मैं दो कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लेकर चल रहा हूं, यहाँ पे मेरी फोन की जो है वो फ्लैश थोड़ी ऑन है और जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन तेज हो रहा है एंड मुझे लगता है कि मुझे इस रिफ्लेक्शन को जो है वो बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो दोस्तों मैं मान के चल रहा हूं कि आप दो कैटेगरी के, टू टाइप्स, ठीक है, दो कैटेगरी, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 का ऐसा बच्चा है जिसने सारा कंप्लीट किया है, अब वो रिवीजन की कगार पे है, अब वो एमसीक्यूएस और मॉक टेस्ट लगाने की कगार पे है। मैं दूसरे टाइप की कैटेगरी के वो कैंडिडेट्स को मान के चल रहा हूं जिनका सिलेबस अभी बहुत कम कवर है और जिनको अभी खत्म करना है। भाई पहले बात निपटारा कर देते हैं इनका, जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनको बताते हैं कि क्या करना है। उसके बाद जो है वो अब मैं आता हूं सबसे जो वो लोग जिन लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है। देखिए अगर आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपने क्या काम करना है, आपने रिवीजन शेड्यूल स्टार्ट करना है। रिवीजन, ठीक है, और रिवीजन क्या करनी है, सबसे ज्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले मैथ्स, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश और जीके पे। जीके को आपने सबसे लास्ट पे रखना है, ठीक है, जीके को आपने सबसे लास्ट पे रखना है और जीके के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने लगाने हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और इनकी जो है वो मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आपका मसला हो गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके वो लोग जिनका अभी सिलेबस कुछ पढ़ा नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 16th ऑफ जनवरी है, सॉरी दिसंबर है, तो 26 दिसंबर तक 26 दिसंबर तक जो है वो आपको अपना सिलेबस सारा कंप्लीट करना है। मैथ्स हो या रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो या फिर जीके हो, या मतलब आप मान के चलिए, चलो मैं आपको और जो है वो 31 दिसंबर तक जो है वो आपको अपना सिलेबस सारा जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है, अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है 31 दिसंबर तक। उसके बाद 1 जनवरी से लेकर 10th ऑफ जनवरी आपने क्या काम करना है, आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं। लेकिन इसमें ये चीज करनी है कि आपने साथ साथ रिवीजन भी करनी है, ठीक है, आपने रिवाइज भी करना है, रिवीजन भी करना है, प्लस आपने एमसीक्यूज भी लगाने हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाने हैं इसके, और सब्जेक्ट वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है, ये चीज आप करें। और उसके बाद जब आप 1 जनवरी से लेकर 10th जनवरी के बीच में आपने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट जो है वो लगाने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक कुछ मॉक टेस्ट जो है वो तैयार करूं और आपके साथ जो है वो शेयर करूं। मैं उस पर काम करूंगा और मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस और जीके की बात करें तो जीके में भी आपने टॉपिक वाइज जो है वो अप्रोच रखनी है, टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाने हैं, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा जो है वो आपने यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीजें हैं, ये चीजें आपने करनी है। बाकी दोस्तों जो चीजें हैं जो मुझे लगता था आपके साथ शेयर करनी चाहिए वो मैंने कर दी है। देखिए आपने एग्जाम में जाने से पहले ये चीज फील करनी है कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो और अपने माइंड को जो है वो, अगर आप सिर्फ रिवीजन करेंगे, सिर्फ टेक्स्ट को आप रिवाइज करोगे, उससे यू आर नॉट गोइंग थ्रू इट, ठीक है, आप जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। वैसे मतलब आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, मैथ्स का आपने पढ़ा है, टॉपिक वाइज आपने पढ़ा है, रीजनिंग भी पढ़ी है, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो दैट इज वेस्ट, दैट इज यूजलेस, ठीक है। तो कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाने की, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो और एमसीक्यूज प्रैक्टिस के साथ साथ जो है अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करें। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है आप मुझे जरूर बताएं, दिल खोल के बताएं, मैं वो आपके लिए हाजिर करूंगा, हम वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे,
ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आके मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए फिलहाल दीजिए मुझे